मैंने अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा ये सिखाया कि वो लोगों से प्यार करें। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जब हमारे आसपास से वो गुज़रते थे, मैं उनको क्या कह के मुखातिब करूं, जिनको हम तीसरी सेक्स कहते हैं, ट्रांसजेंडर्स। हाँ जी, तो मैं ख्वाजा सरा खुद भी चुके कहते हैं कि ख्वाजा सरा से मुतमईन होते हैं। मैं अपने बच्चों को ना, वो जब गुजरते थे तो मैं अपने बच्चों को हमेशा ये कहती थी कि जब वो गाड़ी के पास आते थे तो मैं कहती थी इनसे हाथ मिलाओ, और बेटा हाथ मिला के ना इनके हाथ को दबाया करो। दबाने से अगले को ये महसूस होता है कि आप उससे मोहब्बत कर रहे हैं। तो और इनको कभी इनके ऊपर आपने स्माइल नहीं करना, हंसना नहीं है कभी उनके ऊपर। आज जब मेरे बच्चे रुक रुक के उनसे बात करते हैं, उनके साथ गपशप करते हैं, और फिर मेरा बेटा नॉर्मल जैसे लोग होते हैं, मेरा बेटा जाता है तो वो फिर मुझे पता चला काफ़ी साल पहले की बात है कि उसने कहा, मैंने कहा ये कौन बंदा था? कहता अम्मा ये 2 अंकल हैं, बुज़ुर्ग अंकल ना, तो जब मैं आता हूँ मार्केट तो मेरे पास जो कॉइन्स बच जाते हैं ना मैं उनको दे देता हूँ सारे। फिर अभी कुछ दिन पहले वो कहीं जा रहा था तो उसने कहा कि मैं पैदल जा रहा था कि सामने एक खातून बैठी हुई थी, बहुत बुज़ुर्ग, उन्होंने कहा मुझे 2 समोसे ला दोगे? तो कहता मैं ला दूंगा। फिर वो आउट ऑफ द वे गया उनको कह के कि हाँ मैं उधर ही जा रहा हूँ, हालांकि वो वहाँ नहीं जा रहा था। उसने उनको समोसे ला के दिए और उसने जब मुझे आके बताया तो मेरा दिल खुश हो गया। मैंने कहा मैंने जो इस पर मेहनत की थी ना, बस ठीक है, ये इंसानों से प्यार करता है, इसके अलावा ये ज़िंदगी में कुछ करे ना करे ये अल्लाह जाने और ये जाने। मेरे ख्याल में आप जैसी पेरेंटिंग हो, माएँ हों, बाप हों, सबका किरदार होता है। तो ये माशा बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि जन्नत की एक मिसाल, माँ का बहुत बड़ा किरदार होता है, बहुत बड़ा किरदार होता है। ग्रेड्स अच्छी बात है, पढ़ना, ग्रेड्स लेने हैं और नौकरी लेनी है और पैसा आना है और फिर यानी कि ज़्यादा तनख्वाह की तरफ जाना है, ज़्यादा हर वक्त जो हम सिर्फ मटीरियल गुफ्तगू करते हैं, उन्हें दुनियावी तौर पे बस कामयाब होना सिखाते हैं। काश हम उसकी 50% भी साथ साथ पैरेलल वो भी उसके बाद ये तवज्जो दें कि नहीं बेटा अच्छा इंसान बनो, सेक्रीफाइस करना सीखो, लोगों की मदद करना सीखो। सबसे बड़ा हमारे माशरे का प्रॉब्लम ये है कि मर्द औरत की इज्जत नहीं करता। हम हर तरफ यही बात करते हैं कि मर्द औरत की इज्जत नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि माँ ने अपने बेटे को औरत की इज्जत करना नहीं सिखाया। मेरा बेटा जब बहुत छोटा था, मेरा ख्याल है 3 या 4 में था, उसने घर आकर बताया कि वो एक लड़की ने मेरे ऊपर, अम्मा कॉन्वेंट में पढ़ता था, पानी फेंक दिया। मैंने उसके ऊपर पानी फेंक दिया। मैंने उसको बहुत देर आराम से बिठाकर सिर्फ ये समझाया कि आप 2 जिन्सों का जब आपस में कोई मसला चल रहा है, वो एक लड़की है, आप एक लड़के हैं, आप उसका मुकाबला उसी जगह खड़े होकर नहीं कर सकते क्योंकि वो सेम जगह पर नहीं है। आपके कपड़े गीले हो जाएं खैर है, आप उसके कपड़े जवाब में गीले नहीं कर सकते। वाह जी बहुत उम्दा, क्या बात, वाह। तो ये हमारा हम माओं का कसूर है इसमें। इशरत फातिमा साहिबा की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? मुझे उस वक्त बहुत तकलीफ़ होती है और मेरी आंखें वाकई भीग जाती हैं कि मेरे अब्बा जी इतने सख्त गीर थे ना। हम कभी भी अपने घर जाते थे ना तो हो ही नहीं सकता था कि जितनी भी देर हो रही हो, हमारे पास जितना भी ज़रूरी काम हो, हम अपने अब्बा जी को खुदा हाफिज़ कहे बगैर निकल जाएं। अब कई दफ़ा होता है कि मैं कब्रिस्तान के पास से गुज़र जाती हूँ, फातिहा तो पढ़ लेती हूँ लेकिन गुज़र जाती हूँ, तो फिर मैं सोचती हूँ कि यार मेरी जुर्रत कि मैं उनके पास नहीं गई, उनकी कब्र पे नहीं खड़ी हुई, वहाँ जाकर मैंने फातिहा नहीं पढ़ी। बस इस चीज़ का मुझे अपने ऊपर बहुत अफसोस होता है। बाकी तो चीज़ें चलती रहती हैं। क्या आपकी आखिरी बात हुई थी अपने वालिद साहब से? हाँ, हम हॉस्पिटल में थे, मुझे याद है। अब्बा जी ने कहा मैंने पानी पीना है। मैंने वहाँ देखा फ़िल्टर सा लगा हुआ था, तो मैंने कहा मैं अपने बाप को यहाँ से पानी पिलाऊँ इस गिलास में। मैं भागी हुई गई, कोई कैंटीन पूछती तो उन्होंने कहा ये है टक शॉप। वहाँ से मैंने पानी की बोतल ली, डिस्पोजेबल गिलास लिए। जब मैं अब्बा जी के पास पहुँची तो अब्बा जी सारे वो वार्ड में ना बता चुके थे कि मेरी बेटी इशरत फातिमा। तो तब लोगों के देखने का अंदाज ही बदल चुका था 5-7 मिनट बाद जब वापस आई। ये उनकी खुशी थी कि मैं इतनी मेरी बेटी ऐसी है, लेते थे हाँ जी। तो फिर उसके बाद मेरी बहन एक वॉइस ऑफ अमेरिका में होती है, तो नर्स को बता रहे हैं कि ना वो मेरी बेटी कह रही है इधर आ जाओ। तो मुझे कहने लगे कि ये देखो ये नर्स भी मेरी बेटी बन गई है, ये मुझे कह रही है कि अगर आप यहाँ नहीं ठीक हुए तो आप वहाँ भी ठीक नहीं होंगे, तो इसलिए मुझे यहीं रहने दो। हमने कहा ठीक है। बस
आखिरी टाइम था, मुझे याद है जब मैं गई हूँ उनके पास, तो मैंने साकिब साहब से कहा, मैंने कहा साकिब मैंने कभी ना अपने अब्बा जी को प्यार नहीं किया जैसे बच्चे प्यार करते हैं ना, हमने कभी अपनी अम्मी को भी प्यार नहीं किया। वो उस वक्त का वक्त था जब पेरेंट्स के साथ, अब तो बच्चे चिपकते हैं आके माँ बाप के साथ, उस वक्त माँ बाप के साथ एक फासला होता था, झिझक होती थी। हम हाथ नहीं लगाते थे माँ बाप को, सिवाय जब वो कहें दबा दो तो दबा देते थे, लेकिन प्यार से जप्फियाँ डालना या ये करना कभी नहीं होता। आप मिस करती हैं उस टच को, उस लम्स को बुजुर्गों के? बिल्कुल। तो मैंने कहा साकिब मैंने अब्बा जी को कभी प्यार नहीं किया। कहते हैं आज तुम छुट्टी ले लो और अब्बा जी के पास चली जाओ हॉस्पिटल और तुम खूब प्यार करना उनको। मैंने कहा अच्छा। मैंने छुट्टी ले ली और मैं चली गई हॉस्पिटल, तो वो कॉन्शियस अनकॉन्शियस थे। अच्छा। तो मुझे नहीं पता था कि मैंने कभी ऐसे पेशेंट को देखा नहीं था इस हालत में ना। तो मैंने कहा आंखें बंद हैं अब्बा जी की, लेकिन आंखें खुली हुई थी। मैंने ना अब्बा जी के वो स्ट्रेचर पे थे या बेड पे थे, मैंने ना अकेली थी मैं, तो मैंने अब्बा जी के बेड के गिर्द ना चक्कर लगाने शुरू कर दिए। ये मैंने सोचा वो एक बादशाह था ना, वो अपने बेटे के बिस्तर के गिर्द चक्कर लगा रहा था, बाबर। हाँ, तो मैंने कहा मैं ना अब्बा जी के, और दुआएं पढ़े जा रही हूँ बाबर और हुमायूं का। जी, बस दुआएं पढ़ रही हूँ, जहाँ से गुजर रही हूँ अब्बा जी को हाथ लगा रही हूँ, कभी टांगों पे, कभी मुंह पे, कभी यहाँ पे हाथ लगा रही हूँ। फिर एकदम से ना मेरा हाथ यहाँ पे लगा और अब्बा जी की आंखें बंद हो गई दोनों। मुझे उसका भी नहीं पता था कि ये क्या हुआ ना। इतने में डॉक्टर आ गए, उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया, उन्होंने अब्बा जी को पंप करना शुरू कर दिया और बस अब्बा जी नहीं रहे। तो बस उतना ही अब्बा जी को प्यार किया था। तो लेकिन इतना करीब ज़रूर बच्चों को रखना चाहिए कि बच्चे आपको छू सकें, वो और ही कुछ एहसास होता है, नहीं? बस ये है। अब आपको बहुत वो शिद्दत से महसूस होता है कि भाई बुजुर्गों को हाँ, गले नहीं लगाया, जप्फी नहीं डाली जिसे कहते हैं। बिल्कुल। अब जब मैं अपनी अम्मी के पास से आती हूँ तो मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि मैं उनका हाथ मिला के, उनको दबा के, उनको हल्का सा गले से। वालदा हयात हैं अभी आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। क्या उस झिझक की वजह से क्या कमी रह गई? आप क्या चाहती थी एक बच्ची की, बेटी की हैसियत से? अगर आपके वालिद आपसे पूछते कि इशरत तुम क्या चाहती हो, कि मैं उनके साथ अपने वालिद में कैसा बिहेवियर आप चाहती थी? मतलब कभी कभी मेरे साथ वो ट्रैक पे भी चले जाते थे वॉक करने के लिए, लेकिन वैसे ना गुस्सा इतना ज़्यादा था उनका कि मतलब मुझे अभी भी याद है कि वो बस बच्चों के करीब होना चाहिए माँ बाप को। इतना करीब होना चाहिए कि माँ बाप से वो हर बात शेयर कर सकें। हम नहीं कर सकते थे और अब बच्चे करते हैं, अब बच्चे हर बात शेयर करते हैं, लेकिन बच्चे इतने फ्री हो गए हैं तो उतना नहीं होना चाहिए। आप तो वो भी करते हैं जो बंदा कहता है कि यार मुझसे शेयर करने वाली बात तो नहीं थी।